दोस्तों नमस्कार। राजेंद्र द्विवेदी आंकड़ों का आईना में मैं आपके सामने एक ऐसा विषय रखने जा रहा हूँ जो देश का सबसे ज्वलंत, सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और इस पर दोनों एनडीए, इंडिया और जो दोनों में नहीं शामिल हैं वो सभी राजनीतिक दल एक साथ खड़े हैं, एक तराजू पर खड़े हैं। और दोनों या कहें पूरा राजनीतिक कुनबा, पक्ष विपक्ष, जितने भी छोटे बड़े राजनीतिक दल हैं वो सभी उन माता पिता के लिए जो बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं उनके दुश्मन है। ये बहुत ही मैं गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, उदाहरण के साथ कह रहा हूँ। लोकसभा चुनाव चल रहा है, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप, कयास, आरक्षण और जो है संविधान बदलने की सारी कहानियां सब तरफ से लगाई जा रही हैं, जो एनडीए या इंडिया में शामिल है या नहीं शामिल है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ये सभी दल देश की उस समस्या के प्रति बिल्कुल आंख मूंदे बैठे हैं, दुश्मन बन चुके हैं, जो आने वाले समय में देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, सबसे बड़े देश के विकास में सबसे बड़ा बाधक बनेगा। वो है जनसंख्या। आज जो भी बात कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है कि आप 75 वर्षों में आबादी हमारी 4 गुना बढ़ी, 5 गुना बढ़ी, चीन से भी बड़े हम आबादी वाले हो गए। लेकिन इसके बीच भी आबादी कैसे बढ़ी, कौन बढ़ा रहा है, किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, वो तमाम चर्चा के विषय हैं और आंकड़े भी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इशू यह है, विषय यह है कि जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं वो कभी भी 1 से 2 बच्चे से ज्यादा आगे नहीं बढ़ते। वो पूरी तरीके से बिना किसी नियम कानून, बिना किसी दबाव के जनसंख्या का पालन करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंता नहीं करते, जो देश पर बोझ है, जिनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है कि उनके बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने होंगे, वो बच्चे क्या करेंगे, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। और उसी को राजनीतिक दल बढ़ावा दे रहे हैं। और स्थिति ये पैदा हो गई है, जातीय ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण इतना हो गया है, बल्कि राजनीतिक दलों के नेता भी बोलते हैं अधिक से अधिक बच्चा पैदा करो, अधिक से भागीदारी निभाओ। क्योंकि लोकतंत्र में जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसी का प्रतिनिधित्व होता है। संख्या ज्यादा हो, प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए देश को बर्बादी की तरफ कगार पर किसी भी राजनीतिक दल की हिम्मत नहीं है कि इस बड़े इशू पर बोल सकें। चुप्पी है और जनता भी एक तरीके से मौन है। जितने बुद्धिजीवी संगठन है, समाज के लोग हैं, मीडिया है, सबको नहीं दिखाई दे रहा है कि देश को कहां ले जा रहे हैं। इस इशू पर आखिर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, जो गरीब है उनको हर तरीके से संरक्षण दिया जाना चाहिए, उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। मैं किसी जाति, धर्म या विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब की बात कर रहा हूँ। वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, बैकवर्ड हो। हम ऐसे 50 अपने मित्रों को जानते हैं जो हमारे हर वर्ग से आते हैं, जो मुस्लिम भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, सवर्ण भी हैं, हर वर्ग से आते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की चिंता की है। वो 1 से 2 बच्चे से आगे नहीं बढ़े हैं। वो मुस्लिम भी हैं, दलित भी हैं, हर वर्ग से मैं बात कर रहा हूँ। मेरे पास सैकड़ों ऐसे नाम है, मेरे साथ काम करने वाले, मीडिया में साथ करने वाले अफसरों की एक लंबी श्रृंखला है, और अन्य छोटे कर्मचारी से लेकर के किसानों की भी है, गांव में जो रहते हैं, हर वर्ग के लोग हैं जिनको भी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। वो इस होड़ में शामिल नहीं है। इस होड़ को राजनीतिक दल ही बढ़ा रहे हैं, जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के विकास में बाधक है। और उन अभिभावकों के लिए, उन माता पिता के लिए ये दुश्मन है जो अपने बच्चों के भविष्य को सोचते हैं। अब ऐसे माता पिता को भी सोचना चाहिए कि इन अंधे राजनीतिक दलों को, जिनको दिखाई नहीं देता देश की समस्या को, इन्हें वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हमसे मैं तो मानता हूं कि इससे अच्छा है नोटा पर वोट मारो, बता दो इस सबको कि आप जो सबसे बड़ी देश की समस्या है उस पर आप कब सब आंखें बंद किए हैं, और जो हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचते हैं उस पर आप कुठाराघात कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज नहीं तो कल यही इशू, यही प्रोत्साहन देश के दुर्भाग्य का कारण बनेगा। धन्यवाद।